हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी देखेंगे कि जो मैंने आप लोगों को टीच किया था कि इज़ेमर का कहाँ यूज़ करते हैं, हैज़ैप का कहाँ यूज़ करते हैं, मतलब इनमें डिफरेंस बताया था मैंने, उसकी अब प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, तो देखो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तो अब इसको सोचो फट से और क्या बनेगा। ऐसे नहीं कि बहुत आराम से आप बना पाते हो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो आई एम वेरी टायर्ड या आई हैव वेरी टायर्ड, ये तो दोनों में से नहीं बनेगा, ये तो मालूम पड़ गया। इनमें से दो में से क्या बनेगा बताओ। आई एम वेरी टायर्ड, पक्का यही बनेगा। आई एम वेरी टायर्ड मतलब मैं बहुत थका हुआ हूँ। आई के बारे में बताया है कि वो कैसा है, ऐसा है। अगर आई हैव लगा दिया तो क्या हो जाएगा, मेरे पास है बहुत थका थका हुआ। तो ये तो बहुत कोई सेंस ही नहीं आ रहा है। तो देखो, आंसर आंसर भी हैं, मैंने दिए हुए हैं, लेकिन मैंने हाइड इसलिए किए ताकि आप आराम से उन्हें बना पाओ। मिस, अपने आप को आप चेक कर सकते हो। उसके पास एक नई कार है, तो उसके पास एक नई कार है। अगर ये होता कि उसकी एक नई कार है, तो भी बात वही है। जरूरी नहीं कि पास है वर्ड आ गया तो आप समझ जाते हो कि टीचर बता देते हैं कि आप हैज हैव लगाओगे। तो देखो, ही इज अ न्यू कार तो गलत हो जाएगा, वो एक नई कार है, हो जाएगा ही हैज अ न्यू कार। ये बनेगा क्या, ही हैज अ न्यू कार, उसकी एक नई कार है। करेक्ट। नेक्स्ट, वे कल स्कूल में थे, वे कल स्कूल में थे। तो दे के बारे में बताया कि वे स्कूल में थे, तो दे वर। दे आर तो नहीं आएगा, दे वॉज भी नहीं आएगा। ये तो बहुत इजी मिल गया आपको। ठीक है, देख लो अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेरे पास मोबाइल नहीं था। नहीं था पास्ट है, पास्ट है तो देखो, अब पास्ट में आपके पास ये दो दिखाई दे रहे हैं। आई हैड नो मोबाइल, ये आई वॉज नो मोबाइल। मेरे पास आ गया, इसके लिए मत सोचना। मैंने अभी बताया मेरा एक मोबाइल नहीं था, ऐसा भी आएगा तो भी इसी तरह का बनेगा। क्या, आई हैड। क्यों, क्योंकि आई की कोई चीज थी, और ये बना दिया आपने कि आई वॉज, तो कैसे बन जाएगा कि मैं मोबाइल था। वॉज वेयर तब लगता है जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाते हैं, यानी वही उसी की कंडीशन दिखाई जाती है। ठीक, बारिश हो रही होगी, ये आपका मैंने कंटिन्यूअस टेंस का ले लिया, क्योंकि इसमें भी आपको पता है कि वही हेल्पिंग वर्ब जो मैं दिखा रही हूँ वही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसकी वजह से कुछ मिक्स भी दिए हैं मैंने, ताकि आप समझ पाओ कि हाँ आप करेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो या नहीं। तो इट हैज़ रेनिंग नहीं बनेगा, इट विल बी रेनिंग, या इट इज हैव रेनिंग, ये तो बिल्कुल कोई सेंस ही नहीं है। इट वॉज रेनिंग तो बनेगा ही नहीं, तो ये है सेंटेंस आपका, इट विल बी रेनिंग। करेक्ट। नेक्स्ट देखो, क्या तुम तैयार हो, तो तुम कैसे हो, तैयार हो, तो कौन सा टेंस है। देखो, डू यू हैव रेडी, इसका मीन्स क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास है, बिल्कुल गलत। आर यू रेडी, ये बिल्कुल सही है। हैव यू रेडी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वे यू रेडी, ये पास्ट हो जाएगा। समझ आया। नेक्स्ट, उसने मेरा काम कर दिया था, तो कर दिया था। अब देख लो कौन सा किस तरह का सेंटेंस है। ही हैज डन माई वर्क, बिल्कुल नहीं बनेगा। उसने मेरा काम कर दिया है, हो जाएगा प्रेजेंट। ही विल हैव डन, वो कर चुका होगा, ऐसा हो जाएगा। ये ही हैड डन, ही वॉज डन। कभी भी इस तरह का सेंटेंस वॉज के साथ में थर्ड फॉर्म तो तब आती है जब सेंटेंस पैसिव होता है, तो ये तो कोई पैसिव भी नहीं है। तो किस तरह से, यानी सब्जेक्ट ने किया था काम, तो ये वाला आपका सी नंबर राइट है, ही हैड डन। नेक्स्ट देखो, हम अगले साल व्यस्त होंगे, तो हम कैसे होंगे, व्यस्त होंगे। तो अब आपको टेंशन हो रहा होगा कि विल बी लगाएं कि विल हैव लगाएं, फ्यूचर दिख रहा है। तो देखो, वी विल बी बिजी या वी विल हैव बिजी,
तो विल बी क्यों आएगा? क्योंकि सब्जेक्ट ऐसा होगा, और विल हैव तब आएगा सब्जेक्ट के पास कोई चीज होगी। तो हम बिजी होंगे तो ये बनेगा आपका वी विल बी बिजी। करेक्ट। नेक्स्ट, क्या उनके पास समय होगा? तो देखो, विल दे बी टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? विल दे बी टाइम, क्या वो समय होंगे? मतलब वही जो दे हैं वही ये हो जाएंगे। जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों एक ही हो जाए एक तरह से, तो फिर आपके जो वो नो चेंज वाले होते हैं वो यूज होते हैं। मैंने इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो बनाया हुआ है, इससे पहले वीडियो गया है, उसमें मैंने बहुत अच्छी ट्रिक भी बताई हुई है। ट्रिक मैंने बताई थी ना, कि जैसे ये दे है, तो दे का हिंदी क्या होता है? वे। और अगर चेंज हो गया तो फिर समझ लो कि हैज, हैव, हैड, विल हैव, ऐसे वाले हेल्पिंग वर्ब आती हैं। और चेंज नहीं होता तो कौन सी आती है? वो इज, एम आर, वॉज, वेयर या विल बी। तो देखो, उनके हो गया तो हमने क्या लगाया? हैव लगाएंगे हम, यानी विल दे हैव। फ्यूचर में है, इसके लिए ये वाला बनेगा। ओके। नेक्स्ट देखो, कल मैं घर पर था, तो आई वॉज एट होम येस्टरडे, सॉरी, आई हैव एट होम येस्टरडे, या आई वॉज एट होम येस्टरडे, आई एम एट होम येस्टरडे, या आई हैड एट होम येस्टरडे, मैं घर पे था। तो ये पास्ट है, ये पास्ट है और ये पास्ट है। इसमें ही आपको दिख रहा होगा कि ये यूज करें कि ये। आई वॉज मतलब मैं था, मतलब वो अपने बारे में बता रहा है इस कंडीशन पे होने का। और ये क्या है? मेरे पास कोई चीज थी, मेरी कोई चीज थी, तो मेरी कोई चीज थी ऐसा तो नहीं। अगर आपने ऐसे बना दिया कि आई हैड, फिर एट भी नहीं, आई हैड होम, तो क्या हो जाएगा? मेरा घर था। अगर एट नहीं होता यहाँ पे और सेंटेंस ऐसा बना देते आई हैड अ होम, तो कैसे बनता? मेरा घर था, यानी मेरे पास घर था, ऐसा बन जाता। लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं, मैं था। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं? तो कितनी, कितनी के लिए आपको मालूम ही है हाउ मेनी आता है। तो हाउ मेनी बुक्स आर यू? आर यू का मतलब तुम कितनी बुक्स हो, यानी यू और बुक्स दोनों को एक अगर करना है तो नो चेंज वाली जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं, यानी लिंकिंग वर्ब आती हैं, वो यूज होंगी। तो ऐसा तो नहीं है यहाँ पर। हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव? विल आएगा नहीं, वॉज वॉज वेयर आएगा नहीं, क्योंकि ये पास भी नहीं है, फ्यूचर भी नहीं है। ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा। तो ये आएगा आपका हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव। ओके, ये ध्यान रखना, आपको मैं बार बार फोकस कर रही हूँ इस चीज पे कि ये पास वर्ड नहीं आता है बहुत सारे सेंटेंसेस में। तुम्हारी कितनी बुक हैं, तुम्हारे कितने बिजनेस हैं, तुम्हारी कितनी ऑफिस हैं, तुम्हारी कितनी सिस्टर हैं, तब आपको डाउट होता है। ये पास दिख रहा है ना, इसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि हाँ अब तो हम हैव लगा देंगे। ऐसा नहीं है। और ये भी ध्यान रखो, जब चेंज हो जाते हैं ना तो हैव वाली लाइन में जाना पड़ता है हमें। देखो, तुम होता है, यू का मीन्स तुम होता है कि नहीं, और ये तुम्हारे हो गया, हिंदी चेंज हो जाए। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, आपको ट्रिक क्लियर की है। अगले हफ्ते हमारे पास काम ज्यादा होगा, तो हमारे पास होगा वी विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी विल बी अ लॉट ऑफ वर्क। इसका मीन्स क्या हो जाएगा? हम काम होंगे, काम और हम एक हो गए। बिल्कुल गलत, पास्ट है नहीं, ये प्रेजेंट है नहीं। ओके, तो क्या बनेगा? वी विल हैव अ लॉट ऑफ वर्क नेक्स्ट वीक। ओके, नेक्स्ट देखो, वह पहले बहुत खुश था, तो वही खुश था। दोनों जब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों एक ही हैं, उसी के बारे में बताया जाएगा कि वो क्या था, कैसा था, कौन था, तो फिर हमारा समझ लो कि नो चेंज वाली हेल्पिंग वर्ब आएंगी, यानी कि इज, एम आर, वॉज, वेयर या विल बी, ये आएंगी। तो पास्ट है, तो देखो
ही इज तो आएगा नहीं। ही हैज वेरी हैप्पी, उसके पास है यानी वो रखता है वेरी हैप्पी, बिल्कुल गलत। ही वॉज वेरी हैप्पी, ये बनेगा। ही वॉज वह था। ओके नेक्स्ट, क्या तुमने खाना खा लिया था? अब ये देखो, खाना खा लिया था मैंने बताया, क्या मैंने कुछ मिक्स भी दिए हैं सेंटेंसेस इसमें। तो खा लिया था, डिड यू हैव ईटन द फूड, ये आपको दिख रहा है कहीं से? आपको लग तो रहा होगा कि डिड का यानी पास्ट वाला सेंटेंस है, तो डिड यू हैव लगा दें हम, सही। तो फिर ये ईटन क्या कर रहा है यहाँ पर? हाँ, डिड यू हैव द फूड, क्या तुमने खाना खाया, ये तो चल सकता था, लेकिन ये तो गलत है। हैव यू एट द फूड, हैव के साथ में सेकेंड फॉर्म कब आती है? कभी नहीं आती। हैड यू ईटन द फूड, ये परफेक्टली राइट है, और ये राइट है नहीं क्योंकि ये फ्यूचर है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कल शाम तक मैं यह काम कर चुका होऊंगा, तो आई विल बी डन दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग। तो आई विल बी डन, मैं किया हुआ हो सकूंगा, ये तो बिल्कुल गलत। हाँ, आई विल हैव डन दिस वर्क बाय टुमारो इवनिंग। और नेक्स्ट देख लो, आई हैव डन मतलब मैंने कर लिया है, आई हैड डन मैंने किया था, ये तो गलत। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये बनेगा क्यों? क्योंकि मैं कर चुका होऊंगा यानी कौन सा टेंस है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ओके, मैं कर चुका होऊंगा, काम का कंप्लीशन दिखाया जाएगा, इसकी वजह से विल हैव और थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? होप सो आपको समझ में आया होगा ये। और अगर आपको इस तरह के और भी क्विज चाहिए तो मैं और बनाती रहूंगी इस तरह के बहुत सारे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।